ध्यान से। तेजराम शर्मा जी, संतोष देवी, सुंदर विहार से एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा दे रहे हैं। मौजूदा तालियां एक बार आ गया है। तेजराम शर्मा जी, बहुत बढ़िया, खूब आशीर्वाद है आपको, पूरा लग दिया आपने, बहुत सहयोग दिया। शशि चड्डा जी 1100 रुपये का सहयोग दे रही है GH14 से। GH14 कहाँ पड़ता है, पहली बार। अच्छा, आप वहीं पे रहते हो GH14? अच्छा, वहाँ पे पार्क वार्क कैसा है? हाँ, अच्छा अच्छा, GH14, ठीक है। एक गुप्तदान आई है, छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा एक और आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी महाराज, हम जानते हैं कि ये ऐसे भक्त होंगे जो अपना नाम आगे नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग क्योंकि आपने पर्ची काटी तो आप जानते हो, तो उन भक्तों को चुपचाप गुप्त रूप से ही गुप्तदान का फल दे देना, कन्हैया को दे देना। और भी है कुछ और भी ना? अच्छा, कांता बंसल जी 1100 रुपये की सेवा कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत आशीर्वाद है। नेवल और नीरज पांडे जी GH9 से हमारी बहन बैठी हुई है सामने, 501 रुपये का सहयोग दे कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मौजूदा तालियां हमारी किरण मैया जी और कांता रानी जी GH9 से 3120 रुपये का सहयोग दे रही है। कीर्तन किया था तो कीर्तन की सेवा गौ माता के लिए लेकर आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक तस्वीर तो कांता कौन है? कांता, अच्छा कांता भैया, अब नवरात्रि आ रहे हैं, कीर्तन में जरा गौ माता का ध्यान रखना। आ जाए, बहुत बड़ी बात है जी, ये छोटी बात नहीं है। एक बात वो भैया ना चलिए, वो फोटो खींचो, आ जाओ, चलिए। संजय जी कहाँ चले गए? श्री सुभाष मधवा जी, सुंदर विहार से एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा दे। सुभाष मधवा जी आ जाएगा। सुभाष जी, सुभाष मधवा जी, इसमें आ रही है, सुभाष मधवा जी आ रही है, माता जी आ रही है। और एक गुप्ता भी आया 500 रुपये का। तो जिन गौ भक्तों ने कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर गौ माता के लिए चारा दिया, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। और जिन्होंने नहीं दिया, भैया क्या सोच रही हो कन्हैया की? श्रीमती श्री सुभाष मधवा जी के परिवार से माता जी सामने देखिए, सामने। एक छोटी चारे की गाड़ी 5100 रुपये की सेवा दी है सुभाष मधवा जी ने। एक गुप्तदान आया है 500 रुपये का, बहुत बहुत साधुवाद। निर्मल शर्मा जी 501 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब आशीर्वाद दिए। ये सुंदर विहार है, बहुत सुंदर इसकी भावनाएं हैं और यहाँ पर बहुत भक्तों में कन्हैया के प्रति प्रेम है। देखिए, दान वहाँ पर मांगा जाता है जहाँ पर देने वाले के मन में श्रद्धा हो और देने वाले की सामर्थ्य भी। तो हम ऐसा समझते हैं, जहाँ तक हमारा गणित है, कि सुंदर विहार में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गौ माता के लिए छोटी चारे की गाड़ी, बड़ी चारे की गाड़ी बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो जिन्होंने सहयोग दे दिया बहुत अच्छी बात है, उन्होंने दे दिया बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं दिया सहयोग, वो भी आज कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर गौ माता के लिए अधिक से अधिक सहयोग दे, जिससे गौ माता कसाई खाने में जाने से बच जाए। इस कथा का उद्देश्य है गौ माता की सेवा, इस कथा का उद्देश्य है गौ माता की रक्षा, इस कथा का उद्देश्य है गौ माता को कसाई खाने में जाने से रोकना। अपने खर्चों में भी कटौती कर कर यदि गौ माता की सेवा कर दी जाए तो वह सेवा बहुत भगवान को प्रिय लगती है। देखिए, जीवन में जो परमार्थ किया जाता है खुद कष्ट सहकर ही किया जाता है। एक वृंदावन में जूते चप्पल उठाने वाली मैया है,
और जूते चप्पल उठा उठा कर किसी जगह पर कोई कमरा बन रहा था, क्या बन रहा था हमें पूरी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मैया ने कई लाख रुपए दिए, इसलिए कि धर्म का कार्य हो रहा है, मेरा भी इसमें सहयोग हो जाए। जीवन में अच्छाई लौट कर आती है। आज आप गौ माता के लिए दे रहे हो, गौ माता की कृपा आपके घर में जब लौट कर आएगी तब आपको पता लगेगा कि गौ माता की कृपा से जो कार्य अटके हुए थे वो कितनी शीघ्रता से बने। इसलिए गौ माता के लिए उदार हृदय से सहयोग दीजिए। बोल मां के बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। जड़ भरत जी ने रघुवर जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, आगे बढ़े, डाकुओं ने पकड़ लिया और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी की ओर प्रहार करने वाले थे, देवी मैया प्रकट हो गई, डाकुओं को मार दिया और जड़ भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। संसार में भक्ति है सब कुछ है, और संसार में भक्ति नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई, जाए रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख होकर तीन लोक का राज्य भी मिल जाए तो ये संपत्ति किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति जो मिली है कुछ समय बाद चली जाएगी, फिर बाद में कुछ भी नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा से शक्ति उनको अनायासी प्राप्त हो जाती है। क्या बच्चे को सोचना पड़ता है कि माँ बाप की संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? सोचना पड़ता है क्या? जैसे बच्चे को माता पिता की संपत्ति के विषय में सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही भक्त को भगवान की कृपा के बारे में सोचना नहीं पड़ता। भगवान तो कृपा के सिंधु है, कृपा के सागर है, और जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की कृपा तो मिलेगी। इसलिए हमेशा भगवान के ऊपर अखंड विश्वास करते हुए कन्हैया की भक्ति करनी चाहिए। बोल मां की बिहारी लाल की। एक बार एक शब्द के लिए कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भागवत कथा में आगे अजामिल का चरित्र है। जीवन में अच्छाई का असर, अच्छाई का प्रभाव इतनी तेजी से नहीं पड़ता जितना जीवन में बुराई का प्रभाव तेजी से पड़ता है। आप अच्छी बातों को सुनिए, अच्छी बात में से एक बात जीवन में आएगी, लेकिन एक बुरी बात सुन लो तो दिमाग में वही बुरी बात घूमती रहेगी या नहीं घूमती रहेगी? क्यों? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना। लेकिन भगवान की कृपा से ही जीवन में व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए। अजामिल खाने कुब्ज गोत्र का ब्राह्मण है, जीवन में बहुत अच्छाइयां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं। लेकिन एक बार जब जा रहा था तो रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति को वेश्या के साथ देखा, और जब आंखों से गलत दृश्य देखा तो मन उस दृश्य में फंस गया, बार बार चिंतन होने लगा,
मन इतना बिगड़ा कि बच्चों और पत्नी को तो छोड़ दिया और धन की शक्ति से उस वेश्या से शादी कर ली। चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन बाहर गया हुआ था, संतों की टोली अजामिल के घर पहुंची। संतों ने घर में रात भर कीर्तन किया और जब जाने लगे तो अजामिल की पत्नी से कहा, बेटी अब जो संतान हो उसका नाम भगवान के नाम पर रख लेना। जब ये बात सुनी तो पत्नी तैयार हो गई और अगली संतान हुई तो नाम रखा गया नारायण। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलो। सुनाई नहीं दे रहा। और थोड़ी सी एक कौन सा नाम लिया? पीछे वाले नहीं बोल रहे, जोर से बोलो। नारायण। अनीता जी ने भी बोल ही दिया। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जो भगवान का नाम लेता है भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जब घर से निकलते हैं ना आप लोग, 4 बार नारायण का नाम लेकर निकलिए। नारायण 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 नारायण। अगर अकाल मृत्यु का भी योग होगा तो वो भी भगवान के नाम की शक्ति से टल जाएगा। आप घर से जब भी निकलिए तो 4 बार नारायण का नाम लेकर निकलिए। नारायण 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 नारायण। इस नाम के प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा ये नारायण का नाम। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं 4 बार नारायण का नाम लिया और फिर गप सड़ा के मार के चलते बने आगे, मोबाइल पर फोन करते हैं। 4 बार तो इसलिए किया जाता है कि 4 बार लेने से प्रारंभ भगवान के नाम से हो गया, उसके बाद भी भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है। नारायण नाम रख दिया और नारायण नाम लेते लेते अजामिल को बहुत समय हो गया, क्योंकि बच्चे में बड़ी आसक्ति है। नारायण आ जाओ, भोजन कर लो, तुम्हारे मित्र आए, खेल लो। और एक दिन ऐसा आया, बहुत भयंकर बीमार पड़ा अजामिल। यम के दूत दिखाई देते। जो व्यक्ति पाप करता है ना तो जीवन के अंतिम समय में उस व्यक्ति को अपने पापों की स्मृति होती है। पापों का याद आता है, किस किस का गला काटा, कैसे अवैध पैसा कमाया, किससे बेईमानी की, किससे ठगी की, किस किस के साथ गलत व्यवहार किया, सब चीज याद आती है जीवन के अंतिम क्षण में। लेकिन भक्त को क्या याद आता है जीवन के अंतिम क्षण में? वृंदावन गई थी, वहां पर और वृंदावन में जाकर वहां पर ठाकुर जी के दर्शन किए थे, कन्हैया की भक्ति की थी, वो संत मिले थे, उनका आशीर्वाद मिला था। फिर वहां से परिक्रमा लगाई, राधा कुंड के दर्शन किए, गोवर्धन माकर। ऐसी चीजें भक्त को याद आती। इसलिए जीवन में हमेशा सत्संग करना चाहिए। जब अजामिल की मृत्यु होने वाली थी, यम के दूत जब पहुंचे तो यम के दूतों को देखकर बहुत डर गया। भयानक आकृति है यम के दूतों की। और नारायण नाम पुकारने लगा, नारायण बचा लो। जैसे ही नारायण का नाम लिया विष्णु के दूत प्रकट हो गए। यम के दूतों ने पूछा, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? विष्णु दूतों ने कहा, पहले आप बताओ आप किस लिए आए हो? कि जी ये पापी है, इसको लेने के लिए आए। विष्णु दूतों ने कहा, तुमने सुना नहीं अंतिम समय में नारायण नाम लिया है, ये पापी कैसे हो गया फिर? कि जी जो नारायण नाम लिया है इसने अपने बालक का नाम लिया है, कोई भगवान का नाम तो नहीं लिया है। विष्णु दूतों ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, नारायण नाम पहले भगवान का है या नारायण नाम इसके बालक का है? कि जी नारायण नाम है तो पहले भगवान का है। तो जब नारायण नाम भगवान का है तो यही माना जाएगा कि इसने भगवान का ही नाम लिया है। विष्णु दूतों में और यम के दूतों में झगड़ा होने लगा। मार मार कर भगाया, मार मार कर यम के दूतों पिट पिटा कर जब गए यमपुरी में और धर्मराज के सामने रोने लगे तो धर्मराज ने पूछा, क्या बात हुई कि नारायण नाम लिया था? ये धर्मराज ने चुप कराया, नारायण नाम मत लो, यहाँ पर सारे के सारे पापी बंधन मुक्त हो जाएंगे भगवान के नाम का देने से। जब अजामिल को भगवान के नाम की ऐसी शक्ति पता लगी तो बहुत पछतावा हुआ कि पूरी जिंदगी मैंने भगवान के नाम से विमुख होकर काट दी, लेकिन आज भगवान के नाम ने मेरी रक्षा की।
हरिद्वार को जाकर खूब भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को भगवान के प्रभाव से चला गया। तो ऐसा भगवान का नाम है, जो भगवान का नाम लेगा उसे जीवन में भगवान की शक्ति प्राप्त होगी, और जो भगवान को भूल जाएगा ना, उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कौन कौन नाम लेता है? बच्चों के नाम तो उल्टे सीधे लग रहे हैं, टिन्नी, बिन्नी, नैन्सी, किट्टी, पैटी, गोलू। गोलू क्या होता है? गोलू, गोलू का अर्थ क्या है? गोलू मतलब गोलू, गो मतलब गौ माता और लू, तो वो सोचता ही रहता है गोलू पूरे दिन गोलू के नाम। बोल माँ के प्यारी लाल की। जीवन में नाम रखिए, भगवान के नाम के ऊपर रखिए। बहू ने कुछ भी नाम रख दिया, आजकल तो ना जाने क्या क्या नाम डिक्शनरी से देख देख कर रखे जाते हैं, नेट से सर्च कर, किराया, मिराया, पिराया, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं लोगों ने, समझ में ही नहीं आता कि ऐसे नाम हमने तो कभी सुने नहीं। किया, टिया, और ऐसे ऐसे नाम जो डिक्शनरी में भी ढूंढने वालों को मिले नहीं। टिया नाम क्या है? टिया का क्या अर्थ होगा भाई? वो समझ में आ रहा है किसको? टिया, किया, किया का मतलब भगवान का भजन नहीं किया। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी बहुत भगवान के भक्त हैं, बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पिताजी हिरण्यकशिपु को भगवान की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्म खंभे से बांधकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, बता तेरा नारायण कहाँ रहता है? पिताजी की बात सुनकर बालक प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो कण कण में। और जब ये बात सुनी तो इस खंभे में भी है? हाँ पिताजी खंभे में भी। जैसे ही मारने के लिए खंभे पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह उस खंभे से ही प्रकट हो गए और प्रहलाद की रक्षा। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम प्रहलाद के जैसे बुलाते? भगवान को तो है, लेकिन भगवान को पुकारने वाले भक्त नहीं है। लेकिन हमें खुशी होती है यहाँ पर आए हैं कि इस सुंदर विहार, इस पश्चिम विहार की पावन नगरी में ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कथा को प्रेम से सुनते हैं, भगवान की गौ माता की सेवा के लिए सहयोग करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आगे भागवत जी में सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में महाराज दशरथ का वर्णन है। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ है, लेकिन चिंता क्या है कि कोई भी संतान नहीं है। जब जीवन में संतान नहीं होती तो व्यक्ति को बड़ी चिंता होती है, चाहे वो भगवान के पिताजी क्यों ना हो। जीवन में जब संकट हो तो गुरु के द्वार पर जाना चाहिए। यही कहा, यही किया और महाराज दशरथ पहुंच गए। कहा? गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी से सारी समस्या कही कि गुरुदेव कोई भी संतान नहीं है, और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने क्या कहा? धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भेहारी, त्रिभुवन विदित भगत भेहारी। हे प्रभु, हे नारायण, दशरथ जी कहने लगे कि कोई भी संतान नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुम एक संतान के लिए परेशान हो, तुम्हें 4-4 संतान होगी। धरहु धीर, धैर्य रखिए, कोई है सुतचारी, और संतान भी कोई ऐसी नहीं होगी। त्रिभुवन विदित, 3 लोकों में जिसका यश और कीर्ति गाई जाएगी। भगत में हारी, और भक्तों के दुख को दूर करने वाली संतान होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और जब यज्ञ हुआ धूमधाम से तो वहां पर अग्नि देवता एक पात्र में खीर को लेकर प्रकट हुए। खीर तीनों रानियों को खिलाई गई, और समय आने पर तीनों रानियों के गर्भ से बालकों का अवतार हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी। तो महाराष्ट्र में जगह है सतारा, है नी? सतारा किसने बोला था? सतारा तारीख, सतारा तो महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, वास्तव में मजाक की बात नहीं है। कितनी तारीख को रामनवमी? 17 तारीख को। तो रामनवमी को आप लोग क्या क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे, नहीं करेंगे? व्रत कौन कौन रखता है रामनवमी के दिन? एक दो ही है, बाकी सब तो चट्टू है। हमारे ब्रिज में कहते हैं चट्टू, चट्टू कहते हैं चटोरे को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। रामनवमी के दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। उस समय प्रयास करना चाहिए कि हम अपने संसारी कार्यों से समय निकालकर भगवान की पूजा करें। मंदिर में तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा रामनवमी के दिन यहाँ पर, तो आप लोग भी मंदिरों में जाकर भगवान की आरती में शामिल हो। देखिए, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे जीवन में ही भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए जीवन में हर क्षण का उपयोग कीजिए, भगवान को भूलिए मत। भगवान श्री राम का 9वीं तिथि को प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान राम के पूरे इस जन्म को पूरी सृष्टि मना रही है। कैसा मौसम होता है उस समय? चैत्र में फूल खिले हुए होते हैं, एकदम चारों तरफ आनंद ही आनंद, हरियाली होती है खूब, और भगवान मौसम भी बढ़िया होता है। कौन है ये बच्चा कर रहा है? एक बार एक बच्चे को थोड़ा सा करो, ये आवाज आ रही है मंच तक। बोले बांके बिहारी लाल की। हम तो ये कलुआ की परेशानी, यहाँ राधा रानी और कलुआ दोनों आ रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, दोनों को जोड़ा है, राधा रानी और कन्हैया। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। राम जी के प्रादुर्भाव से महाराज दशरथ के जीवन में एक नए आनंद की अनुभूति हुई। भगवान राम लीलाएं करने लगे, और भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। जब कौशल्या मैया जाती है तो राम जी ठुमुक ठुमुक कर आ जाते हैं। ऐसा सुंदर उनका जीवन है। निश्चित समय पर भगवान राम को तीनों भाइयों के साथ गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। जाकी सहज स्वाद सुविचारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन लीलाओं का अनुकरण करने के लिए इसे हमें दे दो, गोद में बिठा के कथा सुनाएंगे, सारी शिकायत भूल जाएगी। ले आओ, जब पकड़ते हैं पकड़ के लेके आओ। बोल बांके बिहारी लाल। अरे नेक्स्ट वर्ष है वो जीन्स पहननी शुरू करने जाना है, इतना छोटा सा तो है, जीन्स पहनना शुरू कर दे, कुर्ता धोती पहनोगा। बोल बांके बिहारी। क्या जीन्स ने तो भाई साहब बड़ा नुकसान किया है इस देश का। जीन्स के कपड़े को जब धोया जाता है तो जीन्स के रेशों से जितना प्रदूषण फैलता है उतना किसी से भी नहीं फैलता। बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है इससे जीन्स से। और ऐसा होता है, लोग गर्मियों में भी जीन्स को पहनेंगे, शरीर के रोगों को भी हवा नहीं लगेगी, लेकिन पहनेंगे जीन्स को। तो ये जीन्स जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इस जीन्स को हमेशा दूर रखना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? साधारण कपड़े पहनो वैसे, क्योंकि ये बहुत मोटा, गर्मी में तो जीन्स का तो कोई बहुत शरीर के लिए भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है। किसी को कोई बात बुरी लग रही हो तो उस बात को हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखना। हमारा लक्ष्य किसी को बुरा, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है।
हमारा लक्ष्य है सबसे अपनी बात बहुत शालीनता से, विनम्रता से कहना। जीवन में अगर एक व्यक्ति के भी समझ में आ जाएगी तो बात हम मान लेंगे कि हमारा प्रयास सफल हो गया। बोल मां के बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। राम जी पढ़ने के लिए गए, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरुकुलों का बड़ा महत्व होता था। राजा हो महाराजा हो, उनके बालक गुरुकुल में जाते थे। क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे क्योंकि जब एक राजा का बालक गुरुकुल में जाकर एक साधारण व्यक्ति के कष्टों को देखेगा तो राजा बनकर वो साधारण व्यक्ति के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेगा। जाके पैर न फटी विवाही, वो का जाने पीर पर आई। अगर आपको अनुभव है कि 4 रोटी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है तो आप गरीब को रोटी देने में संकोच नहीं करोगे। अगर आपको अनुभव है कि बेटी के विवाह में कितना धन खर्च होता है तो गरीब की बेटी का विवाह करने में आपको पता लगेगा कि हाँ, इसको सहयोग देना चाहिए। अगर आपको पता है कि गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था कितनी जरूरी है तो गौ माता के लिए आप चारा देने में परहेज नहीं। व्यक्ति के कष्टों को देखने के लिए, समझने के लिए गुरुकुल में पढ़ाने की परंपरा थी, जिससे व्यक्ति मानव से महामानव बन सके। राम जी ने शिक्षा ग्रहण की। अपने भाइयों के साथ जब वापस लौटे अयोध्या तो वहां पर राजा दशरथ उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब भेजे थे तो छोटे छोटे बालक थे और जब वापस लौटे तो आज पूर्ण पुरुष बन चुके हैं। जिसका राम जैसा पुत्र हो उसके सौभाग्य की कल्पना करके देखिए आप। जिस राम की पूरा संसार पूजा करता है और जिसके घर में राम जैसा पुत्र होगा, जिसे राम के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसके भाग्य की कल्पना करके देखिए। बहुत प्रसन्न है, जीवन बड़े प्रेम से चल रहा है, उत्साह के साथ, आनंद के साथ चल रहा है। एक दिन समाचार मिला कि गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं। गुरु विश्वामित्र जी की खूब सेवा की और आने का जब कारण पूछा तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, मैं मांगो नृपसुत्र तब तोई। मैं आपसे पुत्र मांगने आया हूँ, राम और लक्ष्मण आप हमें दे दो। और जब ये बात सुनी तो बड़ा दुख पहुंचा। क्या कहने लगे महाराज दशरथ? मांगहु भूमि भेदु धन कोसा, मांगहु भूमि भेदु धन कोसा, सर्वस देऊ आज से रोसा, सर्वस देऊ आज से रोसा। हे गुरुदेव, आप कुछ भी मांग लीजिए, चौथे पल में तो पुत्र प्राप्त हुए, इन्हें आपको कैसे दे दूं? इन्हें तो लड़ने का भी अनुभव नहीं है, छोटे छोटे बालक आपके यज्ञ की क्या रक्षा करेंगे? गुरु विश्वामित्र क्रोधित होने लगे। राजन, बड़ी बड़ी बातें करना और है, और जब धर्म के लिए अपने पुत्रों को देने की बात आई तो तुम देना नहीं चाहते। बहुत क्रोधित हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन आप इन्हें दे दीजिए, क्योंकि ये आपके पुत्रों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं, नहीं तो इतने सामर्थ्यशाली है, एक सृष्टि की रचना कर दे। विश्वामित्र जी कोई साधारण थोड़ी है। राम और लक्ष्मण जी साथ चले और जब रास्ते में पहुंचे तो वहां पर ताड़का नाम की राक्षसी बहुत क्रोधित होकर मारने के लिए आगे बढ़ी और प्रभु श्री राम ने बाण चलाकर उसको मुक्ति प्रदान कर दी। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद लीना, दीन जानते ही निज पद लीना। एक ही बाण से उस दुष्ट ताड़का का वध कर दिया और अपने धाम का भी वास दे दिया। राम जी कितने दयालु हैं, मारते तब भी कल्याण करते,
और प्यार से तो कल्याण करते ही है। प्यार में भी कल्याण है और मार में भी कल्याण है। जो राम जी के हाथ से मरेगा वो उसकी भगवान के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ताड़का ने राम जी के दर्शन किए नहीं किए? किए। आपने किए राम जी के दर्शन? नहीं किए? नहीं किए। किस किसने किए? अरे ये सामने बैठे राम जी, तुमने दर्शन नहीं किए? हे भगवान, ये राम जी को ऐसा मानते कि इनके घर पे आके और वो राम जी आएंगे और चौकी पे बैठ के ये भोजन कराएंगे, तब राम जी को मानेंगे। कोई पूछेगा राम जी के दर्शन किए या नहीं किए? कि रोज करते हैं, 2 बार करते हैं। सामने कौन बैठे? मूर्ति थोड़ी है ये, प्राण प्रतिष्ठा हुई है इनकी। राम जी है, सारी बातों को सुनते हैं। किस किसने दर्शन किए राम जी के? बोल बांके बिहारी लाल की। यही तो भूल हो रही है हमसे। भगवान के दर्शन। बेलपत्र कौन कौन लेकर आया आज? सभी लेके आए, 5, 7, 8 लोग हैं। और देखो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें तो व्यासपीठ पर ही रखी मिल गई बेलपत्र, पर ये है 10, 11, अब तो 108 चढ़ाएंगे। बोल बांके बिहारी गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री। आगे जब राम जी पहुंचे, गुरु विश्वामित्र जी ने दिखाया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और जैसे ही राम जी ने संकल्प लिया, तेज हवा चली। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने चरणों को छुआया, अहिल्या को चरणों को छुआ करता रहा, चरणों को नहीं छुआया राम जी ने। तेज हवा चली और तेज हवा चलने के प्रभाव से राम जी के चरणों की धूल उड़कर और उस पाषाण पर लगी और अहिल्या जी उस पाषाण से प्रकट हो गई। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। खत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर नहीं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कौ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु विरल पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव्य भोजन, पाई पाई सब नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखियो भरी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी, नाथ न मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजक, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोग बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते भजो, झाड़ी कपट जंजाल। जय श्री राम। ये तालियां किस लिए बजाई हम? आपके लिए। तालियां इसलिए बजनी चाहिए, हमारे लिए नहीं। हम तो एक राम जी के चरणों की धूल भी नहीं है। तालियां इसलिए बजनी चाहिए कि जिसे पूरा संसार त्याग देता है, राम जी उसको अपना बना लेते हैं। जिस अहिल्या को खुद के पति ने भी त्याग दिया, उसको भगवान राम ने अपने धाम को भेज दिया। और अहिल्या मैया गौतम ऋषि से जाकर मिलेंगे। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, एक रास्ता खुला रहता है। कौन सा रास्ता होता है वो? भगवान की कृपा का रास्ता। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कई माताएं बहनें आती हैं, उनका हम मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन बहुत दुखी रहती है। अगर जीवन में दुख को दूर करना चाहते हो, भगवान से जुड़ जाओ। सारा सुख भगवान के चरणों में है। हम अगर दुखी है तो हमें इसका मतलब ये भगवान से ठीक तरीके से नहीं जुड़े। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति के दुखों को भगवान अपने आप दूर कर देते हैं। और एक बात और कहें,
अगर सुख जीवन में आए तो भगवान की कृपा, और यदि जीवन में दुख आए तो भगवान की डबल कृपा। कौन सी चाहिए तुम्हें? कृपा चाहिए या महाकृपा चाहिए? बता तो दो, सुनना क्यों हो गए सुनकर? कृपा ही चाहिए, डबल कृपा नहीं चाहिए। किस किस को चाहिए डबल कृपा? अरे भैया थोड़े से ही लोग हैं तो डबल कृपा वाले। बोल मां के बिहारी लाल की। तो संजय जी, हम तो आपको डबल कृपा वालों की श्रेणी में रखते थे, पर आज पता लगा आप तो कृपा वाले ही हो। बोल मां के बिहारी लाल की। जीवन में जब दुख आए तो दुख भगवान इसलिए भेजते हैं कि ये व्यक्ति संसार के मार्ग से हट जाए, ये दुखों से विचलित ना हो, बल्कि दुखों में भी भगवान को याद करता है, इसलिए दुख भेजते हैं। संसार में संपत्ति कब तक अच्छी लगती है? जब बीमार नहीं पड़ते। और हो जाए कोई ऐसी बीमारी के संसार की संपत्ति से भी कुछ नहीं हो सकता, तो अच्छी लगेगी गाड़ी? फिर कौन अच्छे लगेंगे? भगवान अच्छे लगेंगे। हमें इतना दुख होता है, व्यासपीठ से कहते हुए ये बात, ऐसे ऐसे धनी मानी व्यक्ति होते हैं जो कुछ का कुछ कर दे गौ माता के लिए, लेकिन जब बात करते हैं तो उनकी बातें होती बड़ी बड़ी सी बातें करते हैं। गौ माता के लिए जरा चारे की व्यवस्था कीजिए। हाँ जी, मैं जरा घर पे बात कर लेता हूँ। और जन्मदिन पे तो बात नहीं की थी, 10 लाख रुपए लगाए थे। जब गौ माता के लिए एक छोटी बड़ी चारे की गाड़ी में बात करनी पड़ेगी घर पे जाकर, और जब खुद के लिए खर्चे की बात होती है तब। और जब ऐसे लोग संकट में फंस जाते हैं ना, जब पैसे से और खूब ताकत से भी और शरीर के रोग ठीक नहीं होते, तब हमारे पास फोन आता है, गुरुजी गौ माता से प्रार्थना करो, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। जब गौ माता ने की तरफ से हमने प्रार्थना की थी, जब तो प्रार्थना पे कोई सुनवाई नहीं हुई, और जब खुद संकट में फंस गए, जब गौ माता ऐसी लगा रखी है कि तुम्हारी सुनवाई करेगी गौ माता। जीवन में व्यक्ति को अपने अच्छे समय के दौरान ही सत्कर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है जी। समय बदलते में देर नहीं लगती, अच्छे धरती पर आने में देर नहीं लगती। परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते थे, कैसे कैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे बन गए। जब जीवन में परमात्मा की कृपा है तो भगवान इतना ऊपर उठा दे सकते हैं कि आप खुद भी अपना पेट भर सकते हो और गौ माता का भी भर सकते हो। और भगवान गिराना चाहे तो एक झटके में ऐसा गिरा देंगे खुद के पेट भरने के लाले पड़ जाए। इसलिए जीवन में अच्छे समय में सत्कर्म कर लेने चाहिए, सेवा कर लेनी चाहिए, गरीब बेटियों का विवाह करा देना चाहिए। अगर गौशाला में पानी की हौद नहीं है पीने की, कितना पैसा लगेगा, बनवा दो, क्या जाता है। गौ माता के लिए चारा खाने के लिए खोर नहीं है, क्या जाता है। एक छोटी चारे की गाड़ी दे दोगे, क्या घट जाएगा, घटेगा कुछ। लेकिन सोच की बात है, बड़ी मुर्गियों के अंडे छोटे होते, ये बात 100% पर फिट नहीं बैठती, लेकिन 90% पर जरूर बैठती है। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास धन भी होता है और जिनके पास दिल भी होता है। लेकिन ये क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में पाप की प्रधानता है, इसलिए व्यक्ति का मन संसार की विषय वासनाओं में तो भटकता है, लेकिन भगवान की कृपा में नहीं लगता। वो लोग धन्य जिनके पास धन भी है और जिनके पास सेवा करने के लिए दिल भी है। आज कितने भक्त थे, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवारों के भक्त थे जिन्होंने गौ माता के लिए छोटी चारे की गाड़ी, बड़ी चारे की गाड़ी उदारता पूर्वक दी है। तो एक बार जिन्होंने सहयोग दिया है इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजती। कितने भक्तों ने कितनी मेहनत की है, तब जाकर ये कथा चल रही है, कैसा कैसा सहयोग आया है गौ माता का। भगवान राम आगे बढ़े और जब जनकपुरी में पहुंचे तो जनकपुरी के सभी नर नारी राम जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राम जी का पहला मिलन पुष्प वाटिका में हुआ सीता मैया से, और सीता मैया ने गौरी मैया से प्रार्थना की कि राम जी से मेरा विवाह हो।
वह जब पहुंचे महाराज जनक की सभा में सभी स्वयंवर देखने के लिए, तो वहां पर बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता। बहुत निराश हो गए राजा जनक। कह भी दिया, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मैंने तो निश्चय समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। कहीं जनक ये अनुचित बात है। महाराज जनक, आप आदेश करो, अभी इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उछाल देता हूं। और विश्वामित्र जी ने देखा, शुभ समय आया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। बोले स्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठौ राम भंजौ भव चापा, उठौ राम भंजौ भव चापा। मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा। राम जी पहुंचे और शिव धनुष को प्रणाम किया। देखते ही देखते उठा दिया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, डोर चढ़ाने लगे धनुष के ऊपर, धनुष टूटकर गिर पड़ा। भयंकर शब्द हुआ और वहां ऐसी आवाज सुनकर तुरंत महर्षि परशुराम जी का आगमन हुआ। क्रोध से कहने लगे, हे दुष्ट जनक, तू बतला दे, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से अब नाता किसने जोड़ा? जब ये बात सुनी तो बहुत सभी राजा भयंकर रूप से कांपने लगे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज, हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ दी खेलते खेलते, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। आप एक धनुष के टूटने पर इतना मिलमिला रहे। कहने लगे परशुराम जी, विश्वामित्र, इस दुष्ट बालक को मेरी आंखों से दूर कर दो। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप आंखें बंद कर ले, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। बहुत वार्तालाप होने लगा और तभी राम जी आए कि परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि प्रभु, मैंने तो आपको पहचान लिया, लेकिन इस बात का दुख है कि आपने अपने सेवक को अभी तक नहीं पहचाना। और जब ध्यान से देखा तो राम जी के अंदर नारायण के दर्शन हुए। और विश्वामित्र जी के गुरु राम जी से क्या कहने लगे परशुराम जी, राम रमापति कर धनु देहु, राम रमापति कर धनु देहु, खेचहु चाप मिटई संदेहु, खेचहु चाप मिटई संदेहु। राम रमापति कर धनु लियु, खेचौ चाप बिटई संदेहु। हे राम जी, इस धनुष पर आप बाण चढ़ा दो तो मैं आपको पहचान लूंगा। और राम जी ने बाण को छोड़ दिया और फिर परशुराम जी आशीर्वाद देकर चले गए। सीता मैया राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। सिया रघुबर जी के संग परने लागी, हरे हरे परने लागी कांवरिया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी कांवरिया। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी कांवरिया। सिया रघुबर जी के संग बड़े भय रघुकुल संग जुड़ के, बड़े भय रघुकुल संग जुड़ के। अब चली धूल पवन जिमि उड़ के, अब चली धूल पवन जिमि उड़ के। लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी हरे हरे
सियावर रामचंद्र की। राम जी का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से और राम जी के विवाह के बाद सभी अयोध्या पहुंचे। मंत्रा के कहने पर महाराज दशरथ से वरदान मांगे कैकेयी मैया ने और राम जी वध के लिए चले गए। भरत जी मनाने के लिए आए लेकिन राम जी वापस नहीं लौटे। दशरथ जी के पुत्र राम ने अपने प्राणों को देकर भी अपने पिता की जो प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। क्या कहा? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहुंचे वहां पर एक बार शूर्पणखा सुंदर रूप बनाकर आई पंचवटी के अंदर और भगवान राम ने के कहने पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। जाकर खरदूषण को बुलाकर लाई लेकिन खरदूषण का वध कर दिया। रावण के कहने पर मारीच ने सुंदर मृग का रूप धारण किया और राम जी जब जंगल में चले गए तो मारीच ने हा लक्ष्मण कहकर राम जी के अनुज लक्ष्मण को भी बुला लिया। सीता मैया का अपहरण किया दुष्ट रावण ने और राम जी की हनुमान जी के साथ मित्रता हुई। वानर भालुओं की सेना से खोज की गई और सीता मैया को राम जी ने बंधन मुक्त कराया। राम जी सीता मैया को लेकर अयोध्या वापस लौटे और फिर राम जी का जो राज तिलक हुआ। राम जी सीता मैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के साथ बड़े आराम से बड़े प्रेम से अयोध्या का जो राज्य भार है वो चलाने लगे, राज्य कार्य करने लगे। इसके आगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कथा नहीं लिखी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई ना। कोई भी ताप पाप परेशान नहीं करता राम राज्य में। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। लवकुश कांड देखिए वाल्मीकि रामायण में तो जोड़ा गया है लेकिन लवकुश कांड इसमें जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो इससे आगे की कथा हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे कन्हैया लाला को भी आना है और समय बहुत कम मिलता है क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे हो। कैसे अच्छे हो? क्यों अच्छे हो पूछ तो लो। क्योंकि सबसे पहले हमारे कलाकार आते हैं फिर हम आते हैं, आप बाद में आते हो, इसलिए बहुत अच्छे हैं। समय से आइए कथा को सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए। हम समझते हैं देखिए घर परिवार होता है, गृहस्थ जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन गृहस्थ जीवन की खुटर पुटर में से भी जो समय निकाल कर भगवान की कथा को सुन ले ऐसे बड़भागी लोग ही संसार से पार जाते हैं। कार्य कभी किसी के पूरे हुए नहीं, कार्य कभी किसी के पूरे हो सकते नहीं। कार्यों को पूरा करते करते व्यक्ति इस संसार से पूरा हो जाता है लेकिन कार्य किसी के पूरे नहीं होते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संसार की इस लीला में से समय निकालकर भगवान को याद कर ले। बोल सियावर रामचंद्र की। हमारे भैया संजय गुप्ता जी आए 2 मिनट बहुत संक्षेप में क्योंकि लाला को आना है, अपनी बात रखेंगे आपके आगे। 2 मिनट के लिए सिर्फ मुद्दे की बात ही होगी। 1 मिनट जरा भैया माइक दे। 10, 20, 30, 40, 50 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वो बीमारियाँ हमारे यहाँ पता नहीं कैसे चुटकियों में ठीक हो रही है, हमें खुद समझ में नहीं आता। और ये जो है एलोपैथी वाले भी दुखी हैं। यूट्यूब वालों ने चैनल ही ब्लॉक कर दिया। आपको पता होगा कि थोड़ा सा आयुर्वेद के ऊपर थोड़ा वो अंकुश रखा जाता है क्योंकि लोग ठीक हो जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा जो है कैसे चलेगा, जाल है, बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल सही बात कह रहे तो ये बिल्कुल एम्स के अपोलो की मतलब नाम नहीं ले सकते, मेरे को अलाउड नहीं है नाम लेना,
लेकिन मेरे YouTube चैनल पे उन्होंने बोल दिया कि हम वहाँ के डॉक्टर हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, उसका भी क्लेश हुआ और कह दिया कि भाई फलाने हॉस्पिटल में इलाज नहीं था, उन्होंने जवाब दे दिया था, उन्होंने जवाब दिया था। और ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसे ऐसे चमत्कार हैं हमारे आयुर्वेद में, हाथ लगाने से बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे भी मंत्र सिद्धि और चमत्कार है, पंचगव्य की महिमा है। और कुछ चीज़ें डिस्प्ले का, एक महिला का फ़ोन आया था जी हम गौ माता की कुछ गोबर गौमूत्र से कुछ बनाते हैं, हमारी सहयोग। मगर जी कथा चल रही है, मैं तो जा नहीं पाता, आप कर लो। कभी पीछे हो कर रही है कुछ धूप बत्ती बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, क्योंकि दूर दराज की देहात की गांव की जो गौशालाएं हैं वहाँ कई बार हमारी सहायता नहीं पहुँच पाती, तो उनको कोई न कोई उपाय हमें देना होता है कि किस प्रकार से अपनी इनकम बढ़ा लें। जय गौ माता, जय गोपाल। पादों को जगह जिसका वर्णन है। एक बार जो वसुदेव जी और देवकी जी का विवाह चल रहा था, कालनेमी का अवतार है कंस, कालनेमी का अवतार है कंस, और राजा देवक की पुत्री है जो उनका नाम है देवकी, चचेरी बहन है इसकी, चचेरी बहन है कंस की। बहुत सम्मान से विवाह करवा रहा था। और संगीता चौधरी जी हमारे बीच में आई है, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। संगीता चौधरी जी का बहुत संत प्रेमी, बहुत सहयोग रहता है इनका। यहाँ की कमेटी बड़ी जबरदस्त है। हम मंदिरों के गर्भ में प्रभु श्री कृष्ण आए, और जब से भगवान गर्भ में आए हैं देवकी मैया के, तब से देवकी मैया की शोभा देखते ही बनती है। भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कन्हैया ने कारागार में अवतार लिया। वसुदेव जी डलिया में बिठाकर छोटे से बालक को गोकुल छोड़ने के लिए चल पड़े। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, और यमुना मैया में धीरे धीरे बाढ़ आने लगी। यमुना मैया भी कन्हैया के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। कन्हैया ने डांट लगाई, पिताजी को भी डुबो दोगी क्या, दाढ़ी तक तो आ गई हो, अब बढ़ती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो। कन्हैया के चरणों को छूकर यमुना मैया धीरे धीरे घटने लगी। और इधर यशोदा मैया ने जन्म दिया था कन्या को। किसको दिया था जी? कन्या को। यशोदा मैया ने जन्म दिया कन्या को। कन्या को तो वहां से ले लिया और लाला को यशोदा मैया के बगल में लिटा दिया। इधर नंद बाबा भजन कर रहे हैं। क्या भजन कर रहे हैं? अभी तो भयोना है, आगे की पत होना है, अभी तो भयोना है, आगे की पत होना है। तभी नंद बाबा की बहन उन्होंने आकर बताया कि बाबा लल्ला है वो, लल्ला चारों तरफ बधाइयाँ, चारों तरफ बधाइयाँ। ऐसे हमारे कन्हैया है, ऐसे हमारे लाला है जो आपके बीच में पधार रहे हैं। एक भजन हम गाएंगे जी। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया तेरे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा की दे दे सिलाई। कुर्सी पे बैठ जा। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया
चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, लहंगा की दे दे सिलाई, सदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जायो रे, लाला जायो हो रे जय जयकार, लाला जायो हो भजने है जय जयकार, लाला जायो बधाई हो। द्वारे सभी चलेना, अरे देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना, आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलेना, देखो आज भयो ललना, चलो देखिया नंदे घरे लाला।
लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए